ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम लोग भक्त कर्माबाई के चरित्र का गायन इस सत्संग सुधा में कर रहे हैं। इतनी उच्च कोट की भक्त के चरित्र का गायन करना सौभाग्य की बात है और इस सत्संग सुधा की कल्याण करने की क्षमता को बढ़ा दे, कल्याण करने की क्षमता और उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे संतों के चरित्र का गायन कितना महत्वपूर्ण है, ये उनके चरित्र के कुछ आगे जो हम अंश की चर्चा करेंगे उससे स्पष्ट होगा। हमने देखा कि इस कर्माबाई जो है भगवान को भोग लगाई थी, अब भगवान खा नहीं रहे थे। तो अचानक उन्हें याद आया कि भगवान जो हैं, जो उनके माता पिता जो हैं, वो भोग लगाते समय पर्दा लगा देते थे। तो माँ की ओढ़नी जो है एक तरफ से पिताजी पकड़ते थे, एक तरफ से जो है माता जी, तो पर्दा लग जाता था। तो ठाकुर जी को की आदत होगी कि जो है पर्दा में भोग वो पाते होंगे, ऐसा उसके दिमाग में आया। तो उसने ठाकुर जी से कहा कि वो तो दो लोग थे, मम्मी मतलब माँ और पिता थे और माँ थे, वो दोनों लोग जो है पकड़ लेते थे चुंदरी या जो भी है और पर्दा लग जाता था। मैं अकेली हूँ, कैसे आपके लिए पर्दा करूँ? हाँ, अपनी इस दिक्कत को, इस समस्या को ठाकुर जी से कहा। पर वो भूल गई रे सांवरो, पर्दो फेर लगायो जी, थाम लिया की ओट सांवरो, बैठ खींचड़ो खायो जी। थाम लिया की ओट सांवरो, बैठ खींचड़ो खायो जी। ये तो कर्माबाई ने भगवान से, ठाकुर जी से कहा कि मैं क्या करूं? अचानक कर्माबाई के दिमाग में आया कि ये जो उसने जो लहंगा पहन रखा है, उसी का जो है दोनों हाथों से दोनों तरफ उसने फैला दिया। कहा कि ठाकुर जी हम आंख बंद कर ले रहे हैं और ये पर्दा लग गया आपका, आप भोग लगाइए। अब जो है ये भी करके उसने देखा, ठाकुर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। बीच बीच में आंख खोल के वो देखने लगी कि भोग लगाया कि नहीं लगाया। ठाकुर जी जो हैं वैसे ही थे, शांत बैठे थे, वो कहाँ भोग लगाने वाले। वो तो भक्त की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उनको आनंद भी आता है कि जितनी वो भक्त प्रतीक्षा करेगी उतना ही जो है उसे बाद में सुख मिलेगा। ये अनुभव करते हैं ठाकुर जी, ये उनका सिद्धांत है। अब जो है कर्माबाई, 5 साल की कर्माबाई, उसने कहा अच्छा भोग नहीं लगाना है, ठीक मत लगाओ, मैं अब बस जाके कुएं में कूदने वाली हूँ, मैं अब जा करके कुएं में कूद जाऊंगी। इतना कहना था कि उसी समय
ठाकुर जी के विग्रह से साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और जो है ऐसे भक्त की हम लोग गुणगान कर रहे हैं, चरित्र गान कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। और सत्संग सुधा की उपयोगिता इसी तरह की चरित्र को सम्मिलित करने में है। अभी तक तो वो गा रही थी कर्माबाई की, भोला बाला भक्तासु सांवरिया कैया आट जी, जीमो जीमो मारा श्याम घणी, जीमो महारा श्याम घणी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जियो महारा श्याम घणी, जिमावे बेटी जाट की। अब जब ठाकुर जी खुद प्रकट हो गए तो भक्ति तो कहा गया इस विषय में। महाराज जी ने जो प्रवचन सुना रहे थे, उन्होंने एक कुछ पंक्तियां कही, वो इस प्रकार थी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आयो जी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आए जी, सोहन लाल लोहार कर भई, हरस हरस जस गावे जी, सोहन लाल लोहार कर भाई, हरस हरस जस गावे जी, साचा प्रेम प्रभु से हो तो, देखिए, साचा प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की, साचा प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की, जीमो 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 महारा श्याम, जीमो महारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो महारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट। आनंद आ गया। अब तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और भोग प्रसाद खुद उठा कर पाने लगे। और आनंद तो हम लोग को भी आया है इस चरित्र का, आ रहा, मतलब आनंद तो हम लोग को भी इस चरित्र का गायन करके आ रहा है कि ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान जो है बाध्य हो जाते हैं भक्तों की बात मानने। भगवान को आते देख कर्माबाई नाच उठी। भगवान खुद आ गए कि भगवान आ गए, सामने आ गए, प्रकट हो गए और झूम रहे हैं। खुद जो है वो नाच उठी, गाने लगी, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया। ठाकुर जी भोग लगाने लगे। जब थोड़ी खिचड़ी बची तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु सुबह से आप भी भूखे थे, मैं भी भूखी हूँ। पहले तो मैंने खूब बुलाया, आप खूब मनाती रही, आप आई ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, बुलाते बुलाते, मनाते मनाते, आप आए नहीं। और पूरी खिचड़ी आप खा डालोगे, बताइए, तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी।
मेरे लिए छोड़ दीजिए कुछ प्रसादी। ठाकुर जी ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी कर्मा बाई से सुनना चाह रहे थे कि वो कहे। भगवान तो लीलाधारी हैं, अंतर्यामी ही जानते हैं। वो अपने भक्त का महत्व लोग 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 समझें, इसके लिए भी कुछ वो लीला करते हैं। तो कर्मा बाई से कहवाए। कर्मा बाई ने कहा, अरे मैं भी भूखी हूँ, सब खा लोगे तो मैं क्या करूँगी। धन्य है कर्मा जो ठाकुर जी तुम्हारी बातों का आदर करते हैं, और भाग्यशाली हम लोग हैं जो तुम्हारे चरित्र का वर्णन करते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने हाथों से कर्मा को खिचड़ी खिलाया। खिचड़ी खिलाया ठाकुर जी को। यहाँ एक और रहस्य जो है प्रकट होता है। ठाकुर जी ने कर्मा को खिचड़ी खिलाते समय माँ कह के संबोधित किया। बताइए, 5 वर्ष की कर्मा, उसको ठाकुर जी माँ कह करके संबोधित किया। स्पष्ट है कि कर्मा बाई का ठाकुर जी के प्रति गोपी भाव नहीं था। कर्मा भले 5 वर्ष की रही हो, ठाकुर जी ने उन्हें माँ कह करके संबोधित किया। ये इसमें इस रहस्य को अच्छी तरह से हम लोग नहीं समझ, कम से कम मैं नहीं समझ पाया, और यदि कोई इसको समझा हो तो स्पष्ट करेगा। लेकिन ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है कि 5 वर्ष की कर्माबाई को ठाकुर जी ने माँ कह करके संबोधित किया। भगवान के हाथों प्रसाद पा करके कर्मा आनंद विभोर हो गई। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। और रात हुई, रात को ठाकुर जी को सुला दिया, शयन करा दिया। थोड़ी देर बाद कर्मा के माता पिता आए। आते ही उन्होंने पूछा, बेटी तुमने भगवान को भोग लगाया था? जैसा मैं कह के गई थी। तो ठाकुर कर्मा बाई ने कहा कि पिताजी, मैं भोग तो रोज लगाई, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। भोग तो मैंने खिलाने की कोशिश तो की, लेकिन आपके भगवान बहुत टेढ़े हैं। कितनी बार विनती की, प्रार्थना किया, भोग लगाई, खा लो भाई खा लो, विनती करती रही कि भोग पा लो भगवान। वो टस से मस नहीं हुए, भोग लगा ही नहीं रहे थे। लेकिन दिन भर अनुनय विनय करती रही। सुबह का भोग भगवान ने शाम को पाया, और मुझे भी अपने हाथों से खिलाया। मैंने इस समय उनको शयन करा दिया। माता पिता ने कहा, कैसे भोग लगाया कि नहीं खाए, बाद में शाम को ठाकुर जी ने
खा लिया, कैसे भोग लगाया तुमने? क्या समझे तुमने, क्या कैसे भोग लगाया? इसको जरा स्पष्ट करो। कर्मा ने कहा, जैसे आप लोग पवित्रता से प्रसाद बनाते थे, मैंने पवित्रता से प्रसाद के लिए खिचड़ी बनाई थी और भोग के लिए अर्पित कर दिया था। अनुनय विनय करते रहे। जीवन राम जी जो पिता उनके से पूछा, फिर कैसे भोग लगाया? कर्माबाई ने कहा, जैसे आप खाते हैं मैं खाती हूँ, वैसे ही भगवान ने प्रसाद खाया और इतना ही नहीं, अपने हाथ से मुझे भी खिलाया। पिता ने उसका हाथ खींच लिया। क्या कह रही है तू? इतने में माँ भी आ गई। कर्मा ने कहा, आप लोग जब भोग लगाते थे तो पर्दा कर खींच देते थे, तो मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने भगवान को खुद खाते हुए देखा और प्रसादी खिचड़ी थोड़ा उन्होंने मुझे भी खिलाया। भगवान दोनों हाथ से खा रहे थे, खिचड़ी अपने कपड़े पे गिरा रहे थे, मैं बार बार साफ कर रही थी। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा मैं संभाल के खा रहा हूँ। फिर वो संभाल कर खाने लगे, संभल करके प्रसाद पाने लगे और जब प्रसाद थोड़ा बचा तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया। कर्मा के माता पिता भाव विवल हो गए। सोचा कि झूठ ये कभी बोलती नहीं, बात बनानी आती नहीं, ये कह रही है बात में सच्चाई तो है। तो ऐसी ऐसी भक्त थी कर्मा बाई, जिसके चरित्र का गायन करने का सौभाग्य हमें मिला। बोलिए कर्मा बाई की जय। कर्मा बाई को सत 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 नमन।